नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है महाभारत की। ये कहानी है दानवीर कर्ण की। ये उस समय की कहानी है जब अर्जुन ने उसके गर्दन में बाण मारा था और वो मर रहा था। वो बहुत विकल था, वो बहुत व्यथित था, उसे चैन नहीं आ रहा था। तो उसने भगवान श्री कृष्ण को देखा और उन्हें अपने पास बुलाया और बोला, वासुदेव, मैं बहुत विकल हूँ, मुझे बेचैनी हो रही है। मेरे कुछ सवाल हैं, उनके जवाब मुझे आपसे चाहिए और मुझे ये डर है कि कहीं हमारे सवाल अनुत्तरित रह गए तो मुझे कभी भी चैन नहीं मिलेगा। आप मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि हाँ बोलो, तुम्हारे क्या सवाल हैं, मैं उनका जवाब देने का प्रयास करूँगा। कर्ण ने बोला, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ कुंवारी थी, इसलिए मुझे गंगा में बहा दिया गया। इसमें मेरी क्या गलती थी? जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरी रुचि शस्त्र में डेवलप हो रही थी, तो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि तुम सूत पुत्र होकर शस्त्र विद्या सीखोगे। इसमें मेरी क्या गलती थी? जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो गुरु द्रोणाचार्य के पास गया शस्त्र की शिक्षा लेने के लिए। उन्होंने मुझे डांट करके भगा दिया। वो बोले, भाग यहाँ से, तू सूत पुत्र होकर के शस्त्र विद्या सीखेगा। अब मैं सूत पुत्र हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं झूठ बोलकर गुरु परशुराम से शिक्षा ले रहा था, तो उन्होंने भी मुझे श्राप दे दिया। वो भी इसलिए कि मैंने बिच्छू के डंक का दर्द बर्दाश्त किया कि कहीं मेरे गुरु की नींद न खुल जाए, जो मेरे जंघे पर सर रख करके सो रहे थे। अब इसमें मेरा क्या कसूर? इतना ही नहीं, जब मैं शब्द भेदी बाण का प्रैक्टिस कर रहा था तो मेरा बाण जाकर के एक बछड़े को लग गया और वो बछड़ा मर गया। मैंने बछड़े के मालिक से क्षमा मांगी, क्षमा याचना की, उससे बहुत अन्य विनय किया। उससे बोला कि मैंने ये जानबूझ करके नहीं किया, ये गलती से हो गया, मुझे माफ़ कर दो। उसने भी मुझे माफ़ नहीं किया, उसने भी मुझे श्राप दे दिया। इसमें मेरी क्या गलती थी? इतना ही नहीं, जब द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा था तो वहाँ भी लोगों ने मेरा सूत पुत्र बोल करके मेरा मजाक उड़ाया। इसमें मेरी क्या गलती थी? कुंती ने अपने बेटे होने का रहस्य तब बताया जब उन्हें ये डर लगा कि मैं उनके बेटों को मार दूंगा। इसमें मेरी क्या गलती थी? हे भगवान, पूरी जिंदगी मैंने अगर किसी से प्रेम प्राप्त किया, किसी से सम्मान प्राप्त किया तो केवल दुर्योधन था, और मैंने अगर दुर्योधन का साथ दिया तो उसमें मेरी क्या गलती थी? भगवान श्री कृष्ण ने जो उससे कहा उसे ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि जब मेरा जन्म हुआ, मेरा जन्म कारागार में हुआ। मेरे जन्म से पहले ही मेरी मृत्यु कंस के रूप में मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे पैदा होते ही मुझे अपने माँ बाप से अलग कर दिया गया। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो हमले होने शुरू हो गए। गांव वाले मुझे पनौती बोलने लगे। गांव वाले बोलते थे कि ये पनौती है, इसके वजह से हमले हो रहे हैं। जब और थोड़ा बड़ा हुआ तो जरासंध के वजह से, उसके डर से मुझे भागना पड़ा। जो यमुना मुझे बहुत प्रिय थी उसे छोड़ करके जाना पड़ा और समंदर के बीच में नगर बसाकर मुझे रहना पड़ा। लोग उसके वजह से मुझे रणछोड़, भगोड़ा, पता नहीं क्या क्या नाम दे दिए। यहाँ तक कि तुम्हारी शादी तो उससे हुई है जिससे तुम प्रेम करते थे, लेकिन मेरी शादी उससे हुई जिससे मैं प्रेम नहीं करता था, वो मुझसे प्रेम करती थी। तो उन्होंने कर्ण को समझाया कि देखो, जिंदगी हर किसी के साथ अन्याय करती है, जिंदगी हर किसी के साथ जुर्म करती है। अगर दुर्योधन के साथ अन्याय हुआ है तो युधिष्ठिर ने अन्याय सहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिस्थितियों का तुम्हारे ऊपर कितना मार पड़ रहा है, तुम्हारे साथ कितना बुरा हो रहा है। फर्क इससे पड़ता है कि उस बुराई, उस अन्याय के खिलाफ आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपका रिएक्शन क्या है। आपका भाग्य उससे बनता है। जिंदगी तो सबको बराबर तकलीफ देती है, मुझको भी तकलीफ देती है, आपको भी तकलीफ देती है, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि उन तकलीफ़ों के बदले हम कौन सा रास्ता चुनते हैं।
हम धर्म के रास्ते पर चलते रहते हैं या अधर्म का रास्ता चुन लेते हैं। जब जब कोई अधर्म का रास्ता चुनेगा तो उसका हाल वही होगा जो तुम्हारा हुआ है। दोस्तों, मुझे लगता है कि हम सबके अंदर कर्ण वाली शक्ति है, लेकिन हम घबरा कर रास्ते बदलते रह जाते हैं। कभी इस रास्ते तो कभी उस रास्ते। विचलित हैं, परेशान हैं। हमें ज़रूरत है एक सही निर्णय लेने की, और निर्णय लेने के बाद उस निर्णय पर अटल रहने की, उससे डिगना नहीं है। विपरीत समस्याएं तो सभी के साथ हैं, लेकिन हर आदमी को लगता है कि मेरी समस्या सबसे बड़ी है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको ये लगता हो कि उसकी समस्या दूसरों से छोटी है। लेकिन इसी बीच वो तय करता है कि उसको करना क्या है, और वही उसकी ज़िंदगी बनाती है, वही उसका भाग्य बनाता है। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि एक मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती। क्या? 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच करके लिया गया एक सही निर्णय पूरी ज़िंदगी बदल देता है। धन्यवाद दोस्तों।